अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाले बर्गर की रेसिपी। ये वही बर्गर है जो कि हर गली मोहल्ले और हर इलाके में आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज मैं इसे घर पर बनाऊंगी, वो भी बहुत आसान और ऑथेंटिक स्टाइल से। अंडे की गर्मा गर्म लेयर, क्रिस्पी बन और चटपटी चटनी का मज़ा जो कि आपकी हर बाइट को बहुत ही मेमोरेबल बना देगा। ये एक ऐसा बर्गर है जो कि हर किसी का फेवरेट होता है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल के कबाब बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ली है चने की दाल, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया था। दाल यहाँ पर अच्छी तरह भीग चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है और आप देखें अच्छी तरह फूल चुकी है। तो अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पैन में भी इसको पका के तैयार कर सकते हैं। आप इसको पैन में भी पका कर तैयार कर सकते हैं, मगर मुझे जल्दी थी इसलिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। दाल को अच्छी तरह से हम लेवल कर देंगे ताकि जब हम इसमें पानी ऐड करें तो उसका आइडिया हमें प्रॉपर हो सके। अब एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऐसी रफली काट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 8 से 10 दाने साबित लाल मिर्चों के मैं इसमें ऐड करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। अच्छा, ये साबित धनिया था जिसको मैंने मिक्सी जार में दरदरा सा कूट लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। अब हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्चों का ऐड करूँगी, पिसी काली मिर्चों का पाउडर है। क्वार्टर टी स्पून इसमें खुशबूदार गरम मसाला ऐड करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें भी ऐड करूँगी। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। 3 अदद काली इलायची हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 मीडियम साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें थीं जिसको मैंने 2 से 3 टुकड़ों में कट करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। दाल को प्रॉपर गलाने के लिए मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो दाल हलवा बन जाएगी और फिर इसके कबाब जो हैं वो प्रॉपर नहीं बन सकेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें लेवल में आ जाएँ। इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद जब इसमें विसल स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसे 8 से 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, 8 से 10 मिनट बाद इसका प्रेशर रिलीज कर दिएगा और उसके बाद आप दाल को चेक करिएगा तो इंशाल्लाह दाल बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। टाइम कंप्लीट हो गया है, कवर हटाएंगे और इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम पानी हमारा ड्राई हो चुका है, दाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुकी है, गल चुकी है। तो बस अब आपने इसको पहले कम्प्लीटली ठंडा करना है। उससे पहले देखें जो हमने कुछ साबित गरम मसाले इसमें ऐड किए थे, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, वो मैं इसमें निकाल लूँगी क्योंकि अब मैं इसको पीसूँगी तो इसको पिसने में फिर परेशानी होगी, ये खाते वक्त मुँह में आएँगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको आपने रिमूव कर देना है। अब इसकी चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ब्लेंडर जग लिया है और इसमें आधी गड्डी मैंने हरा धनिया शामिल किया है जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके अलावा 1 मुट्ठी भरकर मैं इसमें पुदीना भी शामिल करूँगी, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, इसमें काफ़ी मट्टी होती है, आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। 3 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, मिर्चों की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 3 लहसुन के जवे थे जिसको सेंटर में से कट करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं, ये बड़े साइज़ का लहसुन है। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसको स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर देने के लिए सिर्फ 1 चुटकी मैं टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा मीठा होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और इसका देखें एक बेहतरीन सा रायता हमारा बनकर तैयार है जो कि बर्गर के जायके को 4 चांद लगा देगा। तब इसको उठाकर एक तरफ रख लेते हैं। यहाँ पर देखें कबाबों का मिक्स हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसको मैं चॉपर में अच्छी तरह से पीस लूंगी। आधी गड्डी हरा धनिया था जिसको बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है। बाकी सब चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब इसको चॉप करेंगे और इसका एक फाइन सा मिक्स बनकर देखें तैयार हो जाएगा। पानी का देखें इसमें हमने एक परफेक्ट यूज़ करा था जिसकी वजह से जो ये मिक्स है कबाब का ये चिपक नहीं रहा। अगर ये मिक्स फिर भी चिपक रहा हो तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अब इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक नॉर्मल साइज़ का कबाब बनाकर तैयार करूँगी।
और इन कबाबों को बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखें परफेक्ट सा कबाब हमारा बनकर तैयार हो चुका है। सारे कबाब बना कर आपने एक अदद प्लेट में रखते जाना है। 1 कप दाल में मैंने तकरीबन 15 कबाब बनाकर तैयार करे थे, जो कि एक अच्छे बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, अब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडों की सफ़ेदियाँ ली हैं, क्योंकि अब हमें इसकी करनी है कोटिंग। अंडों को सुपर फ्लफ़ी करने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स इतना करना है कि अंडे बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह ये फ्लफ़ी हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैंने अभी इसमें से ज़र्दी निकाल ली है। अंडे जब इस तरह से फ्लफ़ी हो जाएँ तो इसमें आपने 3 अदद जो अंडे की ज़र्दियाँ हमने निकाली थी वो ऐड कर देनी है, और इन ज़र्दियों को भी आपने अच्छी तरह बीट करना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी शामिल किया था, जिसका क्लिप इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सका। 1/4 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है। अंडों को इस तरह बीट करने से जब आप कबाबों की कोटिंग करते हैं तो कबाब सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कबाबों को फ्राई करने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के ले रही हूँ। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, आपने डीप फ्राई नहीं करना। अब कबाब को हम अंडे के अंदर डिप करेंगे, और डिप करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। क्योंकि कबाब हमारे पके हुए हैं, सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो प्रॉपर पक चुकी हैं। सिर्फ अंडे को हमें क्रिस्पी करना है और कबाबों को गोल्डन करना है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इन कबाबों को फ्राई होने में। जब इसकी नीचे वाली साइड पे एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो देखें इसके एजेस इस तरह से गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे। तो बस अब आपने इनको पलट लेना है एहतियात से, ताकि ये टूटे नहीं। और दूसरी साइड से भी आपने इसको बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। तो यहाँ पर देखें कबाब बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, और एक अच्छा खूबसूरत सा जो डिज़ायर गोल्डन कलर है वो इन पर आ चुका है। तो बस अब चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इन कबाबों को आपने पैन में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसके लुक चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बर्गर वाला कबाब। अब जो ऑयल पैन में बच गया है, अब इसमें हम अंडा फ्राई करेंगे। तो 2 अंडों का मिक्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि अंडा प्रॉपर इसमें फ्राई ना हो जाए, अच्छी तरह से पक ना जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जब एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, प्रॉपर सिक जाए, तो फिर आपने इसको पलटना है, और दूसरी तरफ से भी इसको आपने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। इसको प्रेस करेंगे ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। और ज़बरदस्त सा हमारा अंडा भी बनकर तैयार हो चुका है। सेंटर में से इस अंडे को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। अब इसको आपने फ्राई करने के बाद एक तरफ रखना है। सारी चीज़ों की कटिंग और इनकी असेंबलिंग की जो तैयारी है वो आपने पहले ही कर रखनी है, ताकि असेंबलिंग करते वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब एक अदद पैन में मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। बटर से पैन को अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे, और अब मैं इस पे बर्गर बन्स को टोस्ट करूँगी। तो थोड़ा-सा हरा धनिया भी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। हरे धनिये को जलाना नहीं है, चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है। अब यहाँ पर मैं बर्गर बन्स मैंने मार्केट से लिए हैं, ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं। आपको किसी भी बर्गर शॉप पे से या फिर जो ये ठेले वाले बर्गर वाले होते हैं ना, इनके पास मिल जाएँगे। इसको सेंटर में से मैंने कट कर लिया है। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो है। ब्रश की मदद से जो एक्स्ट्रा बटर हमारा पैन में लगा हुआ है वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, और अब आपने इसको गोल्डन क्रिस्पी करना है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये ना हो कि बर्गर जल जाएं। तो ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और गोल्डन भी हो जाएंगे। जब एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएं तो फिर आप इसको फ्लिप करें, इसकी साइड चेंज करें, ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएं। बर्गर टोस्ट हो चुके हैं, तो चले हम एक बर्गर की मैं आपको असेंबलिंग करके दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वो मज़ेदार जायकेदार चटनी, जो दही वाली चटनी हमने बनाकर रखी है। अच्छी क्वांटिटी में आपने लगानी है। अब जो शामी टिक्की हमने बनाकर रखी थी उसको इस तरह से प्रेस करना है। सेंटर में से हाफ कर लिया है मैंने, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। कुछ टमाटर के स्लाइस हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। खीरे लगाएंगे, इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अंडे की लेयर लगाएंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है ताकि आपको हर बाइट में इसका मज़ा मिल सके। मायोनीज़ को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। मायोनीज़ लगाएंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी डिप सॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं। बर्गर का दूसरा वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैंने केचप लगा दिया है, क्योंकि इसका जायका केचप से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं असेंबल कर रही हूँ बारीक कटी हुई बंद गोभी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, स्ट्रीट स्टाइल बर्गर में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में किया जाता है। बारीक कटी हुई प्याज के स्लाइसेस भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। तो यहाँ पर देखें इसकी असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है, और एंड में मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वही रायते वाली चटनी, जो कि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगी।
दूसरे वाले पीस से हम बर्गर को क्लोज कर देंगे और लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारा स्ट्रीट स्टाइल शानदार सा टेस्टी अंडे वाला बर्गर, जो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि खाने में भी बहुत ही जायकेदार है। और अगर से स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसमें आपको मिलेगी अंडे की सॉफ्टनेस, बन की क्रिस्पीनेस और चटनी का चटपटा फ्लेवर। ये ऐसा बर्गर है जो हर वक्त की भूख को मिटा देता है और इसका जायका भी बहुत ही शानदार होता है। मार्केट से 100 गुना बेहतर हाइजीनिक तरीके से ये बर्गर आज ही आप लोग अपने घर में ट्राई करें और बनाकर अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएं, क्योंकि इसमें शामिल है प्रॉपर हाइजीन और आपके हाथों का प्यार, जो कि आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ही पसंद आने वाला है। अब एक पीस मैं आपको कट करके चेक करा देती हूँ कि देखें इसकी लेयरिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब ये अंडे वाला स्ट्रीट स्टाइल बर्गर आप बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों को यकीन ही नहीं होगा कि ये बर्गर आपने घर में तैयार किया है। तो रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों ने ये बर्गर्स कैसे बनाकर तैयार करें। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।